अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फर्स्ट लैब ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस लैब में हम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर आपको डिपार्टमेंट से भी अवेलेबल होगा, गूगल ड्राइव पे अपलोडेड भी होगा और इसके अलावा अगर आपको कोई लैपटॉप का इशू है या कोई और मसला है जिसकी वजह से आपके लिए मसला हो रहा है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना या इंस्टॉल करना, तो ये लाइव सिमुलेटर भी सॉफ्टवेयर का अवेलेबल है ऑनलाइन। मल्टीसिम है सॉफ्टवेयर का नाम। इसके अंदर ऊपर हम सिमुलेशंस करेंगे जो भी हैं हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे डेमो दे देती हूँ अभी लाइव सिमुलेटर का, कि लाइव सिमुलेटर पे कैसे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करें नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स मल्टीसिम ऑनलाइन। ये आपका फर्स्ट लिंक आ गया, मल्टीसिम ऑनलाइन सर्किट सिमुलेटर। इस पे आप जाएं। जाने के बाद यहाँ पे मल्टीसिम की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप फॉर फ्री करें। यहाँ पे आप अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, यहाँ पे एलियस की जगह आप अपना, ये आपका यूज़र नेम होगा बेसिकली, जो स्क्रीन नेम होता है जो आपका पब्लिक डिस्प्ले होगा। इसमें आप अपना नेम लिख लें, कुछ भी जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जांपल आबिद। इसके अलावा आगे अपना रोल नंबर लिख लें, 1 2 3 जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है, ये कोशिश करें ये क्रिएट हो जाए, ना क्रिएट हो तो आप इसको थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम। ठीक है, अपना यहाँ पे रोल सिलेक्ट करें। रोल आप एज अ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, अपना रोल एज स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें। कंपनी जीसीयूएफ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप अपनी यहाँ पे स्कूल अपना जीसीयूएफ सेलेक्ट कर लें, ग्रेजुएशन डेट दें, ईमेल एड्रेस दें, पासवर्ड दें, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ से मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास लाइव सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। ये हमारा लाइव सिमुलेटर ओपन हो गया। ये इस तरह आपको अकाउंट शो होगा। यहाँ पे आप जाएं क्रिएट सर्किट। यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप सर्किट क्रिएट कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं। ये आपकी विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आप अपने पहले सर्किट का नेम सेव कर लें। इसको डेमो लैब में सेव कर रही हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप भी अपनी लैब 1 या जो भी आपने सेव करना नेम आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। आपने स्कीमेटिक में रहना है फिलहाल। अगर बाकी ऑप्शन हम यूज़ करनी होंगी तो मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताती रहूँगी साथ साथ। फॉर एग्जांपल आपने रजिस्टर लेना है। ये आपके पास रजिस्टर या एलिमेंट्स की, पैसिव एलिमेंट्स की ऑप्शंस आ रही हैं। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, पोटेंशियोमीटर है और ये बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपके पैसिव एलिमेंट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सोर्सेज की ऑप्शन है। आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज। इसके अलावा ये एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारी ऑप्शन नज़र आ रही हैं। हम लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, हमारी बेसिकली दूसरी ही यूज़ होंगी, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो रहा है ना कि यहाँ पे सोर्सेज सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे डायोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। जीना डायोड है, सिंपल डायोड है। ये हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन, पीएनपी, जेएफईटीज, एनमॉस, पीमॉस, हर टाइप के ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, एलईडीज या लैंप्स के हमारे सर्किट के अंदर कोई हमने सर्किट इस तरह का डिज़ाइन किया है कि जब वो ऑन हो या कोई इंडिकेटर लाइट्स वगैरह लगानी, तो ये हमारे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारे स्विचेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस हैं। टाइम डिले स्विच है, सिंपल स्विचेस हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विचेस हैं और इस तरह के सारे स्विचेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारे मॉडलिंग ब्लॉक्स हैं, ये हम इतना यूज़ नहीं करेंगे इस लैब में। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज भी हैं और भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज़ें हैं। ये भी हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में यूज़ नहीं होंगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में ये वाला ब्लॉक हमारा काफ़ी यूज़ होगा, डिजिटल का। इसके अंदर गेट्स हैं सारे, एंड और नैंड और ये सारे गेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डिजिटल कांस्टेंट इनपुट एग्जिस्ट कर रही है, बफर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। ये वाला ब्लॉक हमारा मेन ज़्यादा यूज़ होगा इस लैब में। तो
यहाँ पे इसके अलावा ये एनालॉग एम्पलीफायर, स्टेप 5 टाइमर्स और ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिस्ट करी हैं। ये हमारा मेजरमेंट का ब्लॉक है। वोल्टेज मेजर करनी है आपने, करंट मेजर करना है, वो आप यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक सिंपल सर्किट लगा के उसको सिमुलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। आपने फॉर एग्जांपल रजिस्टर लेना है। आप पहले यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आपकी आगे एलिमेंट्स खुल जाएंगी। आपने रजिस्टर पर क्लिक किया, क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए और आपने क्लिक छोड़ दिया, ये आपका रजिस्टर यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, आपने एक और रजिस्टर लेना है, इसको क्लिक किया, फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे एक और रजिस्टर आपका प्लेस हो गया। अगर आपने इसको रोटेट करना है, ये रोटेट की ऑप्शन है, ये रोटेट हो गया। फिर आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके ले आए, जहाँ पे भी आपने इसको प्लेस करना है, क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे ले आए। क्लियर हो गया। अब आपने इनको कनेक्ट करना है आपस में। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लेके आएंगे। जब आपके पास इस तरह का पिन वाला सिंबल आ जाएगा, आपने क्लिक करना है, ड्रैग करना है और जहाँ पे कनेक्ट करना है वहां पे ले जाके छोड़ देना है। क्लियर हो गया, ये आपका एक कनेक्शन बन गया। अब यहाँ पे हम सोर्स लगाते हैं, कोई सोर्स, आप डीसी वोल्टेज सोर्स फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं। क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे ले आए। क्लियर हो गया। अब इसके इस पॉइंट पे गए हैं, ये पिन की जब आइकन आपको दिखने लग गया, आपने दोबारा क्लिक किया, ड्रैग किया, यहाँ पे जाके कनेक्शन जब बन गया, दोबारा क्लिक करके छोड़ दिया। अब नीचे से इसको कनेक्ट करते हैं, ये क्लिक किया, ड्रैग किया और यहाँ पे कनेक्शन बना, यहाँ पे दोबारा ले जाके क्लिक कर दिया। सर्किट को ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से इसके साथ हमने कनेक्शन दे दिया, ये ग्राउंड हो गया। आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक हो गया। अगर आपने ये इसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू तो लिमिटेड चेंज हो रही है ना, लेकिन आपने अगर लाइक ये फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जा रही है जी 1K तक, अगर आपने 5K का रेजिस्टेंस लगाना है तो क्या करना है, आपने ये मल्टीप्लाई बाय 10 से क्लिक कर देना। फिर आपकी जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर जब आप उसको चेंज करेंगे तो ये फर्दर चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मेगा ओम्स में जाना है, आप दोबारा मल्टीप्लाई 10 को क्लिक करेंगे। तो अभी हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2K रख लेते हैं। ये 2K हमने इसकी वैल्यू रख ली, सेट कर ली। एक हमारी 1K की रेजिस्टेंस है, एक 2K की रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अगर आपने चेंज करना है तो 12 वोल्ट्स आ रहा है। लेट्स से कि हमने 20 वोल्ट्स लेना है, ये 20 वोल्ट्स हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्किट सिमुलेट हो गया। अब सर्किट सॉरी ड्रॉ हो गया। जब आपने इसको सिमुलेट करना है तो आप ये प्ले का बटन क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन रन हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली सिमुलेशन का तभी फायदा है कि अगर हमारे सर्किट में कोई मेजरमेंट ब्लॉक लगा हुआ है ना, तब हमें पता लगेगा कि हमने हमारे एंड रिजल्ट क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल वेरीफाई करना है, तो हमने कैलकुलेशंस कुछ की हैं, जिस कैलकुलेशंस के मुताबिक हमारा जो वोल्टेज है वो इसमें और इसमें डिवाइड होना है। तो हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से आ गया कि जी R1 के क्रॉस क्या वोल्टेज है, R2 के क्रॉस क्या वोल्टेज है। तो इसको हम वेरीफाई किस तरह करेंगे, मेजरमेंट ब्लॉक लेंगे, ये वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लिया, ये इस पॉइंट पे वोल्टेज मेजर हो रहा है। क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से आप इसको रन करेंगे सिमुलेटर और 13.333 वोल्ट ये आपकी वोल्टेज आ गई बिटवीन दिस पॉइंट एंड ग्राउंड। क्लियर हो गया। दिस पॉइंट एंड ग्राउंड के दरमियान में आपकी इतनी वोल्टेज आ गई है, यानी कि आपकी 2 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है। यहाँ से आप सिमुलेशन को स्टॉप कर सकते हैं, पॉज बीच में करना चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने डिजिटल आउटपुट लेनी है तो उसके लिए आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो आगे जाके हम देखते हैं कि डिजिटल सर्किट्स को कैसे सिमुलेट करना है। ये जस्ट आपको मैंने बेसिक एक आइडिया दिया है कि किस तरह यहाँ से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करनी है, किस तरह उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है, आपस में कनेक्शंस बनाने हैं, फिर मेजरमेंट्स ब्लॉक लगा सकते हैं और फिर किस तरह सिमुलेशन रन करनी है। तो आप लोगों की जो फर्स्ट लैब होगी उसमें आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने अपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइव सिमुलेटर पे जाना है और फिर वहाँ पे जाके
इस तरह प्रैक्टिस करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह एलिमेंट सेलेक्ट करना है, किस तरह सोर्स सेलेक्ट करना है, फिर उनके आपस में कनेक्शंस किस तरह करने हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट जो भी लैब्स होंगी उसमें जो भी सर्किट्स होंगे वो आप इजीली सिमुलेट कर सकें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्पेसिफिक सर्किट्स हैं उनको कैसे डिजिटल इनपुट देनी है, कैसे डिजिटल आउटपुट देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाएं और गेट सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी और गेट फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया। आगे से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि कितने इनपुट वाला आपने और गेट देना है। वो ऑब्वियसली आपके स्पेसिफिक सर्किट पर डिपेंड करेगा। फिलहाल ये 2 इनपुट वाला और गेट मैं सिलेक्ट करती हूँ और इससे आपको इनपुट और आउटपुट देना मैं सिखा देती हूँ कि आउटपुट कैसे चेक करनी है और इनपुट कहाँ से देनी है। यहाँ पे दोबारा डिजिटल वाले ब्लॉक में जाएं, यहाँ पे डिजिटल कांस्टेंट की इनपुट आ रही है, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आए, यहाँ से आप इनपुट देंगे। ये जो विंडो खुली हुई है ये स्टार्ट में शायद आपकी नहीं खुली होगी, स्टार्ट में ये ऐसे होगा, ठीक है। आपने जब इस ब्लॉक को डबल क्लिक करना है तो ये आपकी यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, ये साइड पे। यहाँ से आप ब्लॉक को कनेक्ट कर दें इसके साथ। अगर आपने इसकी स्टेट चेंज करनी है तो यहाँ पे सिमुलेशन सेटिंग्स में, ये सिमुलेशन ऑप्शंस में, सॉरी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये स्टेट आएगी, आपने इसको क्लिक किया वो 0 हो गया, यहाँ पे ये देखें ये 0 होगी स्टेट। अगर आपने इसको दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ से 1 हो जाएगी, ठीक है। ये एज अ डिजिटल सोर्स एक्ट कर रहा है ये वाला ब्लॉक। तो अगर आपने इसको 1 इनपुट देनी है या 0 इनपुट देनी है, इसको पहले सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आना है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जनरल सिमुलेशन की ऑप्शंस आ रही होंगी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक आइटम की आ जाएंगी, जिस आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस आने लग जाएंगी। अब ये मैंने और गेट लिया है, और गेट की एक इनपुट मैंने यहाँ पे कांस्टेंट दे दी है 1। अब यहाँ से और गेट की सेकंड इनपुट, अब इसकी वैल्यू फिलहाल 1 है। अब इसकी आउटपुट कैसे चेक करनी है? आउटपुट चेक करने के लिए आपको ये डिजिटल आउटपुट वाला ब्लॉक लेना है, ये आपने ड्रैग के यहाँ पे लिया है। अब ये जो ब्लॉक है ये किसी वायर के साथ कनेक्ट होता है, ये वायर के अंदर मेजरमेंट करेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना तो ये मेजरमेंट नहीं करेगा। इसे आपने डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करना, आपने इसको आउटपुट पे पहले आउटपुट कनेक्शन देना है कहीं पे। अगर रियल लाइफ में हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं उनकी ऑब्वियसली कहीं पे कनेक्शन जा रहा होगा आउटपुट का, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं कि जी एक कनेक्शन पोर्ट दे देते हैं, ठीक है। ये आगे कनेक्टर एज्यूम कर लेंगे किसी भी और चीज से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे एक पोर्ट दे दी हमने। अब यहाँ इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब ये जो वायर है ना इसके ऊपर ये मेजरमेंट करेगा आपका डिजिटल मेजरमेंट। क्लियर हो गया? इस तरह आपने सर्किट सेटअप कर लिया, दोनों 1 होंगी तो और की आउटपुट क्या आनी चाहिए? 1 ही आनी चाहिए, और ये हाई लिखा हुआ है, ठीक है। हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। तो अब आपकी जब ये दोनों स्टेट्स 1 है तो ये क्या है, आपकी आउटपुट हाई आ रही है। यहाँ से सिमुलेशन आप स्टॉप करें, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने स्टेट चेंज कर ली, 0 कर लिया। अब देखते हैं 1 और 0, आउटपुट चेक करते हैं क्या आ रही है। आउटपुट आपकी स्टिल हाई आ रही है। ऑब्वियसली और गेट है 1 और 0 टू स्टेबल, आप इसको चेक करें तो आउटपुट हाई ही आनी चाहिए, इसका मतलब सिमुलेशन ठीक हो रही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों 0 दे के देख लेते हैं। ये आपने दोनों 0 दी हैं, अब दोबारा प्ले किया है, दोबारा प्ले करने से अब देखें आपकी आउटपुट लो आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पे और गेट का ट्रू स्टेबल वेरीफाई हो गया है। जब आपकी बोथ 0 हैं तो आपकी आउटपुट भी 0 है, जब आपकी दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आपकी आउटपुट हाई है, 1 है। तो ये हमारी सिमुलेशन हो गई है डिजिटल सर्किट की भी। अब आगे आगे जैसे हमारी लैब्स होती जाएंगी, हम डिफरेंट सर्किट्स ड्रॉ करते जाएंगे, उसमें ये गेट्स डिफरेंट यूज होते जाएंगे, इनकी वेरिफिकेशन करेंगे, इनसे सर्किट्स बनाएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिज़ाइन हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। बेसिक्स अभी आपको सारे कंपोनेंट्स का यूज़ आना चाहिए। आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं और इसकी सिमुलेशंस करें डिफरेंट सर्किट्स की। मैंने और गेट लगाया है, आप एंड गेट लगा के देखें, आप नैंड गेट लगा के देखें, सबके ट्रूथ टेबल वेरीफाई करें और इस पर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लैब से इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।